मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है पौराणिक कथा खर मास का रहस्य। जब सूर्य को भी घोड़े की जगह खर यानी गधे लगाने पड़े और इसमें शुभ मंगल कार्य क्यों नहीं होते। खर मास में बृहस्पति देव और सूर्य का क्या कनेक्शन है। सूर्य जब धनु या मीन राशि में जाते हैं तो सूर्य की जो गति है वो क्षीण हो जाती है। इसकी गति तापमान में कमी आ जाती है और यही तापमान जो कि सूर्य के बराबर ही बृहस्पति देव हैं, वह गुरु भी उनका भी प्रभाव शून्य हो जाता है। ऐसे में मार्कंडेय पुराण क्या कहता है, आज की पोस्ट में हमने आपको बताया है कि यह जो कनेक्शन है सूर्य और बृहस्पति देव के धनु और मीन राशि में प्रवेश का, ये प्रकृति को पूरी प्रभावित कर देता है, जिससे जनजीवन चलता है। सूर्य की गति का धीमे हो जाना, बृहस्पति का प्रभाव का क्षीण हो जाना, खर मास में 1 महीने के लिए साल में ऐसा 2 बार क्यों होता है, इस कनेक्शन को हमने इस पोस्ट में दिखाया है, आप देखिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय खर मास में मंगल कार्य क्यों वर्जित है। खर मास क्या है और इसका वैज्ञानिक क्या तथ्य है और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे पुराणों में खर मास में मांगलिक कार्यों को क्यों वर्जित रखा गया। खर मास सूर्य और बृहस्पति से इस महीने का विशेष जो है संबंध है। सूर्य राशि कहा जाता है। सूर्य राशि जब धनु राशि में या मीन राशि में प्रवेश करती है तो हमारे नक्षत्र आपको बताइए कि बराबर गतिमान होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, राहु और इनकी वर्ष पर हमारी कुंडली में भी उसका प्रभाव होता है, प्रकृति से ही होता है। और सूर्य तो हमारे जो है प्रकृति से सूर्य का बहुत ही गहरा संबंध है। अगर हम सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्षण भर का अगर प्रकाश नहीं रहता तो अंधकार और त्राही त्राही मच जाती है। सूर्य पिता के समान है, पिता के कारक है, ऊर्जा के कारक है और शुभ मंगल कार्यों के भी कारक है। और अगर हम बात करें सूरज के 7 घोड़ों की, क्योंकि खर मास का इससे विशेष संबंध है, तो सूर्य जो है 7 घोड़ों पर सवार होकर हमेशा गतिमान रहते हैं, ऊर्जामान रहते हैं। हमें वह स्वयं ऊर्जावान बनाते हैं। हमारा कर्म, हमारा आत्मविश्वास, कर्म शक्ति आत्मविश्वास से और आत्मशक्ति ऊर्जा से। जब हमारे अंदर ऊर्जा होती है, जैसे सूर्य महादेव उदय होते हैं, सूर्य भगवान, तो सारा संसार जागृत हो जाता है। जो अंधकार में आलस्य भरा जीवन, आराम का जीवन होता है, वह तुरंत त्याग करके हम फटाफट अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। और जो 7 घोड़े हैं इनके, ये भी हमारे महीने के और हमारे नक्षत्रों से जुड़े हुए हैं। इनका जो हमारी तिथियां हैं वो 12 महीने, इनका एक ही पहिया है, एक ही पहिए वो 12 महीने के चक्र को दर्शाते हैं। तो जब सूर्य धनु राशि में या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खर मास लगता है। अब यह खर मास क्या है हम यह भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले बात करें कि धनु राशि में या मीन राशि में। और उस समय एक बात और है जो विशेष ध्यान देने योग्य है कि एक ही जब सूर्य धनु या मीन राशि में अपने गुरु ग्रह जो एक साथ प्रवेश करते हैं जब, तो उस समय गुरु भी क्षीण हो जाता है और सूर्य की गति भी क्षीण हो जाती है और ये दोनों आंदोलित होती हैं किरणें इनकी। और आपने देखा होगा कि जब खर मास लगता है तो जनजीवन में किस तरह से सूर्य की गति भी आपको धीमी दिखाई पड़ती है और अलसाया अलसाया सा जीवन रहता है। और इस समय खर मास चल रहा है 15 दिसंबर से 14 जब जनवरी लगेगी मकर संक्रांति से ये मास, तब खर मास समाप्त होगा। और इस बीच में बहुत कुछ मना ही है।
सनातन संस्कृति में। और कई प्रदेशों की बात करते हैं हम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, बिहार, पूर्व के कुछ इलाके, इन सब में, राजस्थान में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। जैसे गृह प्रवेश नहीं करते, मुंडन कार्य नहीं करते, शादी विवाह नहीं होते, है ना। क्यों? तो इस एक महीने में कोई भी मंगल कार्य नहीं करे जाते, क्योंकि इसका भी विशेष कारण है। जब सूर्य की गति क्षीण हो जाएगी, धूप भी मंद मंद निकलती है, तो क्या क्या होता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, पनपते हैं, बीमारियां का डर रहता है जब धूप कम निकलती है। अब कपड़े तक नहीं सूखते, आपने देखा होगा। ये कई चीज़ें हैं जिससे हमारा पूरा जनजीवन सूर्य की गति से, सूर्य में ताप कम हो जाता है, और ऐसे में आपके कार्य भी, जनजीवन प्रभावित होता है। लेकिन बृहस्पति भी सूर्य के समान है। आज हम बात करें तो जो सूर्य और बृहस्पति हैं, इन दोनों की प्रकृति एक जैसी है। वह भी द्रव्य में हीलियम और हाइड्रोजन से भरा हुआ है वैज्ञानिक दृष्टि से, और हमारे जो बृहस्पति देव हैं वह भी हीलियम और हाइड्रोजन से। अगर इनका और बड़ा होता जो इनका आकार है, तो ये भी एक सूर्य ही होते, सूर्य ही लगते फिर तो, क्योंकि इनकी प्रकृति तो एक है, बस आकार थोड़ा कम है। और जब हम बात करेंगे कि धनु राशि में या मीन राशि में जब आते हैं, तो इनकी सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से रह जाती है 15 करोड़ किलोमीटर की, और बृहस्पति की रह जाती है 64 किलोमीटर, 64 करोड़ किलोमीटर की दूरी रह जाती है। ऐसे में दोनों की किरणें आंदोलित होती हैं और इसका जनजीवन पर फर्क पड़ता है। बृहस्पति का भी प्रभाव बहुत क्षीण हो जाता है, जबकि बृहस्पति का हमारे जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। जितने भी मंगल कार्य होते हैं या अनुशासन के कार्य हैं, आध्यात्म के कार्य हैं, वो उनका कारक बृहस्पति देव माने गए हैं। बृहस्पति देव की जिस पर कृपा होती है, तो विवाह के जो मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, ये शुभ फलदायी होते हैं। अगर इसमें कोई करता है तो उसके शुभ फल के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। गुरु के बिना हमारा जो, अगर गुरु का प्रभाव शून्य हो जाता है इस समय में, तो आप सोचिए कि फिर हमारे जो मंगल कार्य हैं वो कैसे सक्सेसफुल होंगे, कैसे सफल होंगे, क्योंकि बृहस्पति देव का ही तो हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है। शिव पुराण में इसका साफ साफ जिक्र किया गया है। और हम शिव पुराण की बात करें या हम मार्कंडेय पुराण की बात करें, तो मार्कंडेय पुराण में भी लिखा गया है कि यह महीना आध्यात्म की दृष्टि से पूजा पाठ, स्नान, ध्यान और दान का होता है। इस मास में हम दान करते हैं, क्योंकि जब आपके लिए कोई भी इस तरीके का बदलाव होता है सूर्य का गोचर का, जब वो धनु राशि में प्रवेश कर रहे होंगे, तो हर एक के लिए जीवन का प्रभाव अलग अलग पड़ता है। आपने देखा होगा राशि से, अगर हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, आप सोचिए, और सूर्य धीमे हो गए हैं, बृहस्पति का तापमान जो प्रभाव है उनका भी क्षीण हो गया है, और जो निम्न अवस्था में रहने वाले जनजीवन है, जानवर हैं, मनुष्य हैं, गरीबी के उसमें रह रहे हैं, तो उनका ध्यान कौन रखेगा। इसलिए कहा गया है कि शिव पुराण का पाठ करें, पूजा पाठ करें, यज्ञ करें, लेकिन दान अवश्य करें। दान देने उन लोगों को लाभ मिलेगा जो ये सुविधाएं नहीं ले पाते, और सूर्य भी उस समय क्षीण होते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरत पड़ती है, और दान सबसे बड़ा पुण्य होता है गरीबों को, और जिनको आवश्यकता होती है उनको दान देना सबसे बड़ा दान दिया गया है। स्नान का भी उतना ही महत्व है। और ये वर्ष में जो स्थिति है धनु राशि में जाने की और मीन राशि में सूर्य और बृहस्पति देव की एक स्थिति में जब आंदोलित होते हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टि से जब हम बात कर रहे हैं, तो ये 2 बार स्थिति होती है। एक बार ये 15 देखिए अभी चल रहा है खर मास, जिसमें तमाम कार्य रुके हुए हैं। बैक्टीरिया, बीमारियां,
गति सूर्य की कम होना, बृहस्पति का प्रभाव कम होना, ऐसे में आपका जीवन प्रभावित हुआ तो आप कैसे मंगल कार्य करेंगे। आपके अंदर जब सूर्य की ऊर्जा होती है तब आप दौड़ दौड़ कर काम करते हैं। इसलिए भी इसका वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारी परंपराएं बनाई गई हैं। जितनी भी परंपराएं हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तथ्य है। सनातन संस्कृति में एक भी पर्व, एक भी पूजा ऐसी नहीं है जिसका तथ्य वैज्ञानिक ना हो। कई बार हम परंपराओं को बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते, युवा पीढ़ी तक, तब वह इसको पाखंड समझ लेते हैं। पूजा पाठ को सोचते हैं अरे जल चढ़ाने से क्या होगा, सूर्य को बृहस्पति का दान देने से क्या होगा, तब वो ऐसा समझ लेते हैं। लेकिन अगर वो इसके लिए बाकायदा इसके पठन पाठन के जरिए उनको मार्गदर्शन किया जाता है तो वैज्ञानिक जानकारी उन तक पहुंचती है। अभी 14 जो आने वाला है मकर संक्रांति से ये खरमास समाप्त हो जाएगा और पुनः 2025 में 14 मार्च से फिर लगेगा और 14 अप्रैल तक यह खरमास चलेगा 2 बार। तब वो मीन राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। तो आपको यह भी पता चल गया कि सूर्य का ताप कीटाणुओं को समाप्त करता है, यह सबको पता है। लेकिन खर मास में जब हमारे सूर्य जगत की आत्मा का केंद्र स्वयं मंद रह जाते हैं, बृहस्पति की किरणें आध्यात्म की दृष्टि से वो भी जो हमें नीति सिखाती हैं, अनुशासन सिखाती हैं, वो भी क्षीण हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा जो बृहस्पति और सूर्य का एक समान होना यह प्रभावित तो करेगा ही। और ऐसे में हम आपको वह कहानी भी ज़रूर बताएंगे कि यह गति, ये जो सूर्य देव के घोड़े हैं, इनको मनाही है रुकने की, क्योंकि क्रम सृष्टि का इसी पर तो निर्भर है। अगर सूर्य के साथ घोड़े जो हमारे मौसम का प्रतीक हैं, नक्षत्रों का प्रतीक हैं, 12 जो महीनों का चक्र है उसका प्रतीक हैं, अगर यह सृष्टि का श्रम 1 मिनट भी रुकता है तो अंधकार छा जाएगा, सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। जीवन के दाता का जो कारक हैं, ताप और ऊर्जा का जो कारक हैं, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो ऐसे में सूर्य देव को लेकिन हर व्यक्ति, हर विज्ञान कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहराव लेता है। जैसे मनुष्य दिन भर काम करता है, आपके पिता दिन भर कार्य करते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं थकान की वो हो जाती है, थकान जैसी सी, तो उनको थोड़ा सा भी अगर वो ठहराव लेते हैं, ऐसे में अगर वो अपना दायित्व किसी और को दे दें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिता का कार्य बेटा तो नहीं कर सकता, क्योंकि उनका अनुभव अलग होगा, उनकी ऊर्जा शक्ति, उनका ताप अलग होगा। जब तक कि वह पूरी तरह से उसको अपने अंदर अडॉप्ट ना कर लें, तब तक मतलब सूर्य के बराबर ही हो जाए, पिता के बराबर ही हो जाए, तो कम से कम आपको क्या करना होता है, ये कहानी मैं बता रही हूँ कि जो मार्कंडेय पुराण में ये कहानी दी गई है पौराणिक पन्नों से, कि एक बार सूर्य ऐसे ही परिक्रमा पर जा रहे थे, महीने में साल में जाते ही हैं वो, और रुकना भी वर्जित है। घोड़े गर्मी में जैसे कहते हैं थक कर चूर चूर जब हो गए बुरी तरीके से, तो पानी से के लिए वो तड़पने लगे और गतिमान सूर्य ने इधर उधर देखा अपनी दृष्टि, जैसे मान लीजिए हम विमान पर जा रहे हैं तो क्या अगर थोड़ी सी संकट हो तो कहाँ हमें उतरना है और कहाँ हमें क्या बदलाव करना है वैज्ञानिक दृष्टि से। तो उन्होंने तालाब के आसपास देखा, उन्होंने सोचा कि वो प्यास से तड़प रहे हैं, क्यों ना इनको थोड़ा सा पानी पिला दिया जाए। ये मैं पौराणिक कथा की बात कर रही हूँ जो हमें परंपरा के जरिए हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो उन्होंने घोड़ों को जब उतारा, लेकिन वो पानी के लिए, अगर पानी पिएगा तो आदमी विश्राम भी करेगा, और ऐसे में अगर क्षण भर भी प्रकृति तो नहीं रुक सकती, अंधकार हो जाना है, सूर्य रुक गए तो वहाँ पर उन्होंने 2 खर देखे। खर यानी गधे। जब हम खर मास की बात कर रहे हैं, मास मतलब महीना, खर मीन्स गधे, तो उन्होंने घोड़े की जगह गधे को, 2 गधों को अपने
पहियों में लगा दिया और परिक्रमा पर, और ये परिक्रमा गधे जब लगे तो 1 महीने की अवधि तक, और बाकी 1 महीने के बाद उन्होंने पुनः मकर संक्रांति पर उन्होंने घोड़े को बदल लेते हैं वो। तो उस बीच में अब आप सोच सकते हैं, अगर हम सीख की बात करें कि घोड़ों का काम तो गधे नहीं कर सकते, सीधा होता है, ऊर्जावान, जिसे जिधर लगा दो लगा देगा, चल जाएगा, लेकिन घोड़े के बराबर उनके अंदर ऊर्जा तो नहीं हो सकती। तो सूर्य में भी जब वो गधे लगे तो अपना वो धीरे धीरे खिसकते हैं, तापमान कम हो जाता है, और ऐसे में हम सोचेंगे कि उन पर भारी वजन भी नहीं लादा जा सकता। इसी तरह से हम जो शुभ कार्य होते हैं वह भी इस महीने में अपने रोक देते हैं। ज्योतिष के अनुसार, पंडित आचार्यों के अनुसार, हमारे पौराणिक जो हमारी आध्यात्म में हमें परंपरा में दिए गए हैं कि कब त्योहार मने और कब नहीं, तो उस बीच में हमारे मंगल कार्य रोक दिए जाते हैं पूरी तरह से। और उसके बजाय हम क्या करते हैं, ताकि हमारे प्रकृति के संतुलन में जो प्रभाव हुआ है, जो सूर्य की कृपा से, बृहस्पति की कृपा से सक्षम लोग हैं, कम से कम वो अपनी व्यवस्था को कायम रखें और स्नान भी करें, दान भी करें, ऊर्जा भी बनाए रखें, और जिनको ज़रूरत है उनको दान अवश्य दें। खाने का दान, कपड़ों का दान, कंबल का दान, ये दान सबसे बड़े इस महीने में दान बताए गए हैं। अन्न दान करेंगे, कंबल दान करेंगे, उनकी ठंड भी दूर होगी। ये महीना काफ़ी ठंड का होता है, और मकर संक्रांति से पुनः जनजीवन अपनी पटरी पर आने लगता है। तो अब हमें ये चीज़ें आपको पता लगी कि खर मास, क्योंकि खर मास से क्लियर नहीं हो पाता कि क्या है ये, सूर्य का संबंध भाई गधों से कहाँ हो गया। तो ये जीवन में अगर हम बात करें स्वयं की, चलिए ये प्राकृतिक है, कथाओं से भी हम जोड़ते हैं, तो हम इसी तरह से ये भी देखते हैं कि जब हम अपना दायित्व, चाहे वह हम राजनीति हो, हम कंपनी हो, हम घर हो, जब हम कोई सक्षम व्यक्ति अपना दायित्व किसी और को देता है तो इतनी ऊर्जा से वो काम नहीं कर सकते, इतनी सक्षमता से वो काम नहीं कर पाते जो आप कर पाते हैं। आपका सोना और आपका आलस्य, आपका प्रमाद, आपका क्षीण हो जाना, यह चाहे कितना भी बड़ा बलवान हो, सूर्य भी कितना भी बलवान हो, बृहस्पति जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, जब वो थोड़ा सा कमजोर पड़ते हैं तो देखिए सारे कार्य रुक जाते हैं, गति मंद हो जाती है, धूप क्षीण हो जाती है, जीवन अलसा जाता है गरीबों पर, और सामान्य प्रकृति तक पर असर पड़ता है। आपने देखा है कई जगह इतनी बर्फबारी होती है, प्रकृति जल जाती है, तापमान नहीं मिल जाता तो वहाँ पर पैदाइश ही नहीं होती बर्फीली इलाकों में। अगर आप देखेंगे तो हमें घर में भी यह सीख मिलती है कि आपका आलस्य, आपका प्रमाद, आपकी थकावट, ये सूर्य की तरह से है, आपको हमेशा ऊर्जावान रहना ही होगा। क्योंकि जो व्यक्ति आलस्य करता है घर में, खासतौर से जिसके कंधों पर दायित्व हो, और हम जब भी बात करें कि वो सो रहे हों, सृष्टि के संचालक के रूप में पति, पत्नी, बच्चों का जो सृष्टि का, उनके पढ़ाने का क्रम, उनको समय पर खाना देने का क्रम, घर की सफाई का क्रम, पूजा पाठ का नित्य क्रम, सूर्य के चंद्रमा को अर्घ देने का क्रम, शाम के संध्या बत्ती का क्रम, सब कुछ गड़बड़ा जाएगा अगर आपने 3 घंटे एक्स्ट्रा नींद ले ली। क्योंकि कुछ लोगों का हमने देखा है कि वो अक्सर नींद को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, अपने स्नान को भी, अपनी सफाई को भी वो इतना नेगलेक्ट करते हैं, कौन देख रहा है मुझे, घर में पति पत्नी तो है, एक बच्चा ही तो है, कौन देख रहा है। जब ये भावना आ जाती है, क्योंकि संयुक्त परिवार में वही बताया गया है ना कि क्षीण अगर गुरु हो गए, आपके गुरु होता है आपके मन का भी कारक होता है जो आपको अनुशासित करता है। तो आपने अपने मन को क्षीण कर दिया कि मुझे कौन देख रहा है, ना सास, ना पड़ोसी, ना कोई मेरा, तो हम तो अलग थलग कहीं भी रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह भावना जब हम में आ जाती है तो ये घोड़े की बजाय
गधे वाली भावना आ जाती है, यानी कि हम उस समय गधे वाली प्रवृत्ति में आ जाते हैं। सब कुछ अलसाया, सब कुछ ठहर जाता है, तो मंगल कार्य की बजाय उस समय आपके जो पूरा जीवन आपका प्रभावित होता है, उससे हमें बचना चाहिए। आपको अपने अंदर लेनी होगी पूरी ऊर्जा सूर्य के तापमान की, जो मकर संक्रांति के बाद शुरू होती है। और सूर्य जब आपको पूरी ऊर्जा देते हैं, आपकी ऊर्जा पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी की ऊर्जा धरती माँ के रूप में, एक दूसरे का कनेक्शन है सूर्य, बृहस्पति और धरती का। तो यह चक्र अगर आपने कहीं भी ठहराव किया, इसमें जरा सी भी मनमानी की कि मैं रुक जाऊं, ये चलता रहे, ये चलती रहे, तो आपकी जो मनमानी है पूरे नक्षत्रों की तरह आपके जीवन को तबाह कर देती है, बीमार बनाती है, मानसिकता को बीमार बनाती है, शरीर में तमाम तरह की बीमारियां लग जाती हैं। भौतिक रूप से जो सुखों के लिए आपकी ऊर्जा है वो प्रभावित होती है। इसीलिए यह भी अनुशासन बताया गया है कि सूर्योदय के समय उठना और रात्रि में निश्चित जो समय है अनुशासन के साथ जल्दी सोना, ताकि आप सुबह समय से उठें और पूरी प्रक्रिया करें। अगर इसके विपरीत जीवन जीने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सुख शांति जो इतनी नहीं मिल पाती जितनी सूर्य के तापमान में काम करने वालों को मिलती है। आमतौर पर आप देख लीजिए, क्योंकि उनके अंधकार में हर एक का शरीर, ये हमारी प्रकृति में बना है कि जैसे रात्रि आराम के लिए है, ठीक है, कंपनियां काम करती हैं, कुछ करती हैं, लेकिन जो चक्र है हम तो उसको नहीं बदल सकते ना, वो तो ईश्वर्य है, सृष्टि का चक्र है। तो अगर हम उसको अनुकूल अपने कार्यों को कर लेते हैं, जब हम परिवार को अच्छा चलाना चाहते हैं, सुंदर चलाना चाहते हैं, सुखद और मांगलिक परिणाम चाहते हैं, अगर बहुत से आपको ऐसे भी उदाहरण बता दें कि कुछ लोग हर मास में शादी कर लेते हैं, नहीं मानते मान लीजिए, तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से उनके शरीर पर भी प्रभाव डालता है और शरीर में फिर उनके जो शादियां हैं वो प्रभावित होती हैं, उसमें उतनी ऊर्जा नहीं होती जो होनी चाहिए। एक वैवाहिक दंपत्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से भी वो उनके जीवन को प्रभावित करती है, मन को भी प्रभावित करती है, गृह प्रवेश भी वो सुख शांति वाले नहीं रहते। इस पंडिताचार्यों के और वैज्ञानिक रूप से जो तथ्य हैं उसके अनुसार हमने ये पौराणिक पन्ने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और लगता भी यही है, हम लोगों को भी यही लगता है, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे चेहरे पर स्नान करने के बाद जब पूजा करके एक लोटा जल चढ़ाते हैं और हम कपूर की बत्ती और देसी घी की जब बत्ती लगा के पूरे घर में घूमते हैं, तो बच्चों किसी की मजाल नहीं होती कि उस दीपक को देख करके कोई चिड़चिड़ा जाए, खुश होते हैं। एक अलग ही उसके अंदर से आत्मविश्वास की ऊर्जा मिलती है, एक सकारात्मक दृष्टि पैदा होती है और यही सकारात्मक सोच, यही ऊर्जा हमारे जीवन को उत्साहित करती है और धन धान्य से पूर्ण करती है, हमारे पुरुषार्थ को, हमारी कर्म शक्ति को, हमारे डेडिकेशन को, हमारी धैर्यशीलता को, विनम्रशीलता को बढ़ाती है और अनुशासित करती है। और हम उम्मीद करते हैं कि खर मास के जो पौराणिक कहानी और वैज्ञानिक कहानी है, इससे आपको बच्चों को बताने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ, बच्चे यह ना कहें ये क्या खर खर की बात कर रहे हैं हम, है ना भाई, सूर्य का खर से क्या मतलब, समझाने का तरीका है बच्चों को। जैसे आप कुछ बातें इशारों में बताते हैं, पति पत्नी ये थे, वो गए, राजा राजा रानियों के जरिए वो हमारे व्यावहारिक जीवन को संतुलित करती हैं और हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है। एक छोटी सी चींटी जब हम लेटे होते हैं, बार बार गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, आखिरकार कई चींटियां भी मिलकर उस दाने को ऊपर ले जाकर ही छोड़ती हैं अपनी मंजिल पर। मैंने खुद भी देखा है, गांव में हम देखते थे, गिलहरी आती है, एक एक दाना बार बार नीचे पड़े हुए दाने ले जाती है। कितने बादाम रख दीजिए 1 किलो और आपको पता चलेगा कि आधे घंटे में सारे ऊपर पहुंच गए। पेड़ के ऊपर गिलहरी फटाफट पहुंचा देती है, तेज गति से वो गतिमान होती है। तो ये हमें गिलहरी, ये चींटी
ये कछुआ वाली चाल, ये सब कुछ हमें शिक्षा देते हैं। और जिन्होंने इनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, इनको ये सब क्या है फालतू, और बस आराम मोबाइल में टिक जाना, या हमें सोशल मीडिया से अच्छी चीज़ के लिए उसका हम उपयोग करें, बस अच्छा रहेगा। लेकिन अपनी ज़िंदगी में आलस्य प्रमाद ना आने दें। खर मास हमें यही सिखाता है। इसी के साथ प्रणाम। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।